नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिस एकेडमी पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो सीएसएफ प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे थे, पेपर बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। क्लास रहेगी आपकी 14, टारगेट 25 आउट ऑफ 25। कुछ क्लासेस नहीं आ पा रही, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि दिल्ली में आपका कोविड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको कोऑपरेट करना है और आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी है। मैथ की क्लासेस हम लेके आते रहेंगे जैसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और अब आप सीएसएफ का मॉक टेस्ट दे सकते हैं ऑल इंडिया लेवल। जो प्ले स्टोर पर आपको पुलिस एकेडमी सर्च करना है, आपको ऐप मिल जाएगी, तो आप मॉक टेस्ट वहां से ही दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसमें क्या रहने वाला है, आप बाहर नहीं जा सकते तैयारी के लिए, तो घर वाले भी बोलेंगे कि आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे। तो रीजन क्या है, आपके पास मॉक टेस्ट अगर होगा तो आप तैयारी कर सकते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जिससे आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। और आप मॉक टेस्ट को लगाइए तो आपको आपका जो है लेवल है वो पता चलता है। तो चलते हैं आज की क्लास के लिए। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑन फॉर 50 रुपीज आई लॉस 20%। फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट गेन 20%। यदि 400 रुपये में एक सामान बेचकर मैं 20% नुकसान में हूं, तो 20% प्रॉफिट यानी 20% क्या है, प्रॉफिट हासिल करने के लिए मुझे किससे किस कीमत पर बेचना होगा। तो डायरेक्ट जो नया सेलिंग प्राइस आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, पुराना जो सेलिंग प्राइस होता है आपका 450 इंटू लॉस हुआ, तो विक्रय मूल्य गुना 100/लॉस और हानि, आपको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और नया प्रॉफिट चाहिए आपको तो 120/100 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल आउट। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा आपके पास, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, 675 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, क्राइसिस में कोविड के अंदर भी आपके लिए काम किया जा रहा है। तो ये एक आपके लिए ही है बच्चों की आप एग्जाम क्वालिफाई करें। और जिन बच्चों का भी D++B का एग्जाम, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आप भी क्लास लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दो पाइप ए एंड बी 60 मिनट और 75 मिनट में कुंड को भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए गड्ढे में एक नीचे तीसरा पाइप दिया गया है। मतलब मान लीजिए ये गड्ढा है, ये पाइप भर रहा है आपका, और ये पाइप क्या है, पानी से भर रहे हैं। नीचे क्या है, मान लीजिए गड्ढा है, तीसरा पाइप लगा दिया गया यहाँ पे लीक करने के लिए, यानी पानी लीक हो रहा है इसमें से। और क्या कहा गया है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 50 मिनट में कुंड भर जाता है। यानी ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है, और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों होते हैं आपके खुले हुए तो 50 मिनट में आपका भर जाता है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 300, ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 75 चौके 300, 5 6 के 30। अब एक चीज देखिए, ये आपका पानी भर रहा है, यानी तीनों में से अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी घटाऊंगा तो खाली होने वाला आ जाएगा बिल्कुल 6, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9, तो माइनस का 3 बचेगा। अगर आप इस 300 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपका 100 आता है माइनस का। माइनस का मतलब होता है कि 100 मिनट्स में वो इसको तीसरा पाइप इसको के लिए कृष्ण को खाली कर दे। नेक्स्ट देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि गति 15 मीटर पर सेकंड हो तो उस दूरी को कवर करने का समय ज्ञात कीजिए। एक आपको चीज बताता हूं, अगर आपको कोई चीज मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, उसको मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे छोटी वैल्यू में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चैप्टर में, चीज छोटी है तो छोटी ऊपर रखिए। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, अब आपको क्या करनी है, बड़ी है ना यहाँ पे वैल्यू, तो बड़ी ऊपर रख लीजिए। बस ये आपको याद रखना है। अब एक चीज देखिए, ये क्या है, गति है, और आपकी ये क्या है, समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आधे घंटे को यानी 1/2, 4 से 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा।
और आगे आपके पास सेकंड में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था मैंने, छोटा बनाना है तो छोटे से गुना कर देंगे। 9 दूनी 18 हो गया आपका, 2 और 2 4 हो गया, 15 चुके 60 हो गया, 15 5 75 आपके पास क्या आ गया, मीटर आ गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब आपको क्या है, यदि गति कितनी हो 75 मीटर पर सेकंड, तो दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा, अब समय निकालना है। ये आपके पास क्या दिया गया है, ये आपके पास दूरी दी गई है, दूरी बटे चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, 15 5 75, तो 5 सेकंड में वो क्या कर लेगा, उस दूरी को कवर कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए 3 दिनों में 1/2 काम कर सकता है, बी 2 दिनों में 25% काम कर सकता है, तो कितने दिनों में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। मान लीजिए 3 1/2 काम कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, बी 25%, 25% यानी 25/100 1/4 काम को वो कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में, 8, यानी ए काम कर रहा है पूरा काम 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में। ये कितना हो जाएगा 24, 6 चौको 24, 8 3 24, दोनों की कितनी है 7, 24/7 आपका दिन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करेंगे 24/7 दिन में, 24/7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि टंकी का 3/7वां भाग 36 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 3/7 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 36 मिनट, देन हाउ मच टाइम विल टेक इट फिल द रिमेनिंग पार्ट। अब एक चीज देखिए, 3/7 पार्ट है, यानी 7 पार्ट था आपके पास, तो कितने मिनट में 36 में भर जाता है, तो एक भाग कितने में जाएगा 36 गुना 7/3, 12 7 84, टोटल 84 है ना आपका। तो अब एक चीज देखिए, टोटल 84 हो गया आपका, बाकी बचा हुआ भाग कितना है, 3 आपका कितना हो जाएगा 4/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 दूनी 12 चौक 48 हो गया, तो कितना 48 मिनट में आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 वर्षों में ही धन खुद का 5 गुना बन जाता है, यदि सालाना चक्रवृद्धि हो तो कितने वर्षों में इसकी मात्रा 25 गुना हो जाएगी। बच्चे आपको एक m 1/t1 और n 1/t2 इसका फॉर्मूला होता है, यानी ये क्या है आपका 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में, यानी 1/8 वर्षों में हो जाता है। और ये 25 है, 25 गुना यानी 25 का स्क्वायर, 25 की पावर 2 हो जाएगी, बटे में t2 हो जाएगा। ये दोनों बेस सेम है तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, 2/t2, ये t2 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t2 आपका समय हो जाएगा 16 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से। नेक्स्ट देखते हैं, एक नल एक टैंक को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लेता है, क्योंकि रिसाव इसके प्रवाह के आधे हिस्से के बराबर है। अंतर्वाहक टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है। अब एक चीज देखिए, 36 घंटे अतिरिक्त ले रहा है वो, क्या ले रहा है 36 घंटे अतिरिक्त ले रहा है वो। एक नल एक टैंक को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लेता है, क्योंकि रिसाव इसके प्रवाह के आधे हिस्से में है। अंतर्वाहक टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है, 36 एक्स्ट्रा ले रहा है तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आधे हिस्से के बराबर। यानी आपको एक चीज सिखाता हूं, टाइम इनवर्सली होता है एफिशिएंसी के। तो अगर आपके पास क्या है, ये क्या है फ्लो, ये क्या है लीक हो गया मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा फ्लो, यानी फ्लो रेट आपका कितना है, अगर 1/2 यानी आधे हिस्से के बराबर है ना 1/2, और 36 घंटे अतिरिक्त ले रहा है, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं कितना हो जाएगा, अगर ये 1 लीक हो रहा है तो ये 2 फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो एफिशिएंसी इसका इनवर्स है, तो 2:1 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, सॉरी यहाँ पे आपका एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंसी और ये जाएगा टाइम, डिफरेंस कितने का है 1, जो कि आपका 36 के बराबर है। और आपको ऑलरेडी बताया गया था कि अंतर्वाहक टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो अंतर्वाहक कौन सा आपका फ्लो 1 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 36/1, यानी 36 घंटे में क्या हो जाएगा टैंक भर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्वाहक यानी आधा हिस्सा जो भी था, 100 संतरे 350
रुपए के खरीदे जाते हैं और 1 दर्जन में 48 रुपए के हिसाब से बेच दिया था। लाभ और हानि बतानी, यानी 100 संतरे थे जो वो 350 रुपए के खरीदे गए और 12 संतरे 48 रुपए के खरीदे गए। अब संतरों की संख्या अगर हम सेम करें तो क्या बनेगा यहाँ पे 48/12 गुना 100, क्योंकि 100 संतरे बनाने हैं ना इधर भी, 12 चौक 48, यानी 100 संतरे कितने के 400 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो। डिफरेंस कितने का आया 50 का, किस पे आया 350 पे, तो गुना 100 आपका परसेंटेज निकल जाएगा 5 तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 सही 2 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 2/7 हो जाएगा, 14 सही 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 12 चौक 48, 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/350, ये कितना हो जाएगा 100। लाभ और हानि ज्ञात करनी थी ना आपका, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 14 से 2/7% हो जाएगा आपके पास राइट आंसर। इसमें थोड़ा मिस्टेक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें थोड़ा इश्यू था टाइपिंग में, 14 से 2/7% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। एक बार, एक कार एक बस से 160 मीटर पीछे है, किसी समय कार बस से 400 मीटर आगे होगी, यानी मान लीजिए क्या है, ये बस जा रही है आपकी, क्या है बस जा रही है, ये क्या है बस है, और ये क्या है आपकी कार है, ये क्या है कार है। कभी ये आगे कभी वो पीछे, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी कार या कोई बस होती है या 2 ट्रेनें होती है, वापस में आपकी क्या होती है ऐड होती है, मतलब दूरी की तरह काउंट होती है। दूरी होगी, दूरी बराबर है चाल। अगर आपकी क्या हो, आपसे क्या पूछा गया है किस समय यानी आपसे समय पूछा गया, तो दोनों अगर आपको क्या दी हुई, अगर आपकी कार या बस या 2 ट्रेनें कभी भी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी दूरी तो जुड़ती है, बट आपकी जो चालों की दूरी है वो क्या होती है माइनस होती है। तो गति क्या हो जाएगी दोनों की माइनस होके 91 माइनस 55 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये बचेगा 8 में से 5 36 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास समय पूछा गया था, समय आपसे पूछा गया था, तो ये 36 हो गया। बट ये क्या था मीटर था, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि हमें छोटी बनानी है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 14, 740 बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है आपके पास, 0, 8 और 6 14 हो गया आपके पास, 640 हो गया ये आपका 64 आ जाएगा। तो आपके पास 64 सेकेंड में क्या करेगा, समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो यानी आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 64 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी और सी 10, 12 और 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि सभी एक साथ काम करना शुरू कर देते तो ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया और बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब एक चीज देखनी है आपको, ए ने 5 दिनों में छोड़ दिया, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसने 2 दिन पहले, यानी इसके 2 दिन बाद ही काम छोड़ा इसने। तो आपको क्या करना है, एक चीज देखनी है, ए बी और सी ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में और 15 दिन में, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 हो गया। अब एक चीज देखिए, जो आपका ए है वो 5 दिन पहले छोड़ रहा है और बी आपका 2 दिन पहले छोड़ रहा है, बट सी आपका कंटिन्यू कर रहा है। मैं इसके साथ एक्स लिख देता हूं, और उसके बाद ए क्या है आपका 6, लेकिन काम एक्स है ना आपका, तो कितने दिन पहले छोड़ रहा है 5 दिन पहले छोड़ देता है, प्लस
उसके बाद क्या, बी 2 दिन पहले छोड़ रहा है यानी 2 दिन बाद छोड़ रहा है, इसके 2 दिन बाद, यानी 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 दिन पहले छोड़ रहा होगा काम खत्म होने से पहले। टोटल काम कितना है, 60 है। 4x प्लस 6x माइनस 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x माइनस 15 बराबर है 60 हो जाएगा। 5x और 6 11, 11 और 4 15x, और ये जाएगा 30 और ये 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105, 45 हो जाएगा ना। तो x बराबर है 15, 15 सत्ते 105, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिनों में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए एक घड़ी 40% के लाभ पर 560 में बेची गई, यदि इसे विक्रय मूल्य पर 30% की छूट में बेचा जाता तो लाभ और हानि बतानी है। अब एक चीज देखिए, 100 यानी 40% लाभ पर बेची गई, यानी 140% आपका किसके बराबर होगा, 560 के। 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, बट 140, और 100% आपका क्या होता है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा यहाँ से 14 चौके 56, या कितना हो जाएगा 400 आपका कॉस्ट प्राइस था। अब वो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना था 560, अगर इस पे हम छूट लेते हैं तो कितने मिलेगा, 742, 755 35, 35 39, तो कितने का डिफरेंस आया, यानी कितने का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पर 30 छूट देते हैं तो भी क्या होता है, इसको 8 रुपए की हानि हो रही है। यानी अगर वो छूट दे रहा है ना तो 392 का वो दे रहा है वैल्यू, तो उसमें क्या हो जाएगा 8 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी वैल्यू है, आपका बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले बोर्ड मास में छोटी जो ब्रैकेट है वो सोल्व होती है, उसके अंदर बोर्ड मास आपको बता देता हूँ। बोर्ड मास क्या होता है आपका, ये क्या होता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर मिडल ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर बड़ी ब्रैकेट सोल्व। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और होता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है डिवाइड, ये हो जाता है मल्टीप्लाई। ऑफ आपको पहले सोल्व करना होता है, और एडिशन हो जाता है, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 4 और 2 6, 4 छक्के 24, 4 चौके 24, 25 26, 4 और 2 6, और इसमें 21 जोड़ेंगे कितना बनेगा 5 8, 685 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 35, और ये कितना हो जाएगा आपका 60, और ये 4 इसमें जुड़ जाएगा 141 माइनस 60 आपका कितना हो जाएगा 81, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुल वोटों का 70% प्राप्त करके चुनाव जीता, उसकी जीत का अंतर 80 था, तो वोटों की कुल संख्या बताएं। एक चीज देखिए, टोटल 100% होता है ना, अगर उसने 70 से 70% प्राप्त करके वो जीत लिया तो दूसरे को कितने मिले होंगे 30, और वोटों का अंतर कितने का है यहाँ पे 40% का, जो कि आपका कितना है 80 है, और 1% कितना हो जाएगा 80/40, और आपका 100% टोटल आपकी कुल वोटों की संख्या बतानी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 दूने 80, तो कितना हो जाएगा 200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि पी बाय क्यू तथा क्यू माइनस पी आपका 12 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। अब बच्चे आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पे पी बाई क्यू इज इक्वल टू 8/9 है, और यहाँ पे क्या है क्यू माइनस पी बाई 12 है। यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, पी की वैल्यू रख देंगे और क्यू की वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि आपका 12 के अकॉर्डिंग है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर पी निकालना है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर है ये 9 इधर चला जाएगा और 8 नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 9/8 पी माइनस पी इज इक्वल टू 12, ये कितना हो जाएगा 1/8 पी, तो ये कितना हो जाएगा 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 2275 रुपए है, छूट प्रतिशत बताएं। अब उसका अंकित मूल्य 3500 था, इतना उसका सेलिंग प्राइस था, कितना डिफरेंस होगा 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 गया 7 गया 2, यहाँ पे बचेगा 4 में 2 गया 2, यहाँ पे बचेगा 1225 का, और हुआ किस पे 3500 पे छूट दी थी, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगी,
35 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1250। तो 35% की क्या उसने क्या है छूट दी है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 लड़कियों की औसत आयु 25 वर्ष है, अन्य 30 लड़कियों की औसत आयु के वर्ष है, तो सभी 50 लड़कियों की औसत आयु 34 वर्ष है। यानी अगर 20 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 25 प्लस 30 लड़कियों की औसत आयु के वर्ष है और टोटल 50 लड़कियां उनकी आयु 34 है, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और ये जाएगा 30 के, और ये जाएगा कितना हो जाएगा ये आपका 5 के 20, 5 × 3 = 15, 2 17, 30 के बराबर है उधर जाके 1700 - 500 आपका 1200 बनेगा। के बराबर है 1200 बटे में आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 3 × 12 यानी आपका क्या हो जाएगा 40 के का मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि P रेशियो Q 3:4 है और Q रेशियो 5:3 है, तो 4P रेशियो Q रेशियो 5R का मान बताना है। तो मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुका हूँ, इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं। 3:4 हो जाएगा, 5 रेशियो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे जो वैल्यू बचती है उसके सामने वाली वैल्यू ही आप उसमें पुट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, और 4×3 = 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4P करना है, यानी कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू सिंगल है तो वो आपका क्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12×5 = 60। अब इसको डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड हो जाएगा ना, 20×3 = 60, 20 से कम 20, 20×3 = 60, तो कितनी रेशियो आ जाएगी 3:1:3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अन्य 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 96 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की गति समान है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अब एक चीज देखिए, आपके पास मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग आपका सही है, बट आपको निकालना क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, एक तरह से दूरी मानी जाती है। दूरी बटे क्या हो जाएगा आपका समय बराबर है, ये हो जाती है चाल। कितना हो जाएगा 1600 बटे में 16×6 = 96, 16 × 16 100, तो ये आ गया 100/6 आपका चाल आ गया। बट ये क्या आया है मीटर पर सेकंड आया है। मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो पहले बड़ी वैल्यू आएगी नीचे, 6 आपका हो जाएगा 18, 5 दूनी 10, 20 60 हो जाएगा। बट प्रत्येक ट्रेन की गति बतानी है, यानी दो ट्रेन ने समान इनकी क्या थी गति थी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सेपरेट बतानी है आपको, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा ट्विस्ट था, लेकिन आपको गलत नहीं करना, बिल्कुल चेक करने, कहीं वहां पे आपको कि यहाँ सर ये गलत और आपने करवाया नहीं है, तो ये चाल हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2 थी और यहाँ पे समान गति की बात की जा रही थी, इस कारण 2 से डिवाइड किया। असमान होगा फिर आप इस फॉर्म में नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिन्होंने भी नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, आपको शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए 6 वर्षों में 10,300 रुपए हो जाते हैं। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। अब एक चीज देखिए, ये आपका क्या है, आपका मूलधन है, और ये क्या है मिश्रधन। मूलधन में से मिश्रधन माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है ब्याज आता है। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 7,000 तो कितना हो जाएगा 0, 6, 3 और 3, 3360 आपका क्या हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय आपका क्या हो जाएगा दर हो जाता है, वही आपको निकालना है। 2 और ये हो जाएगा 3 और 7×4 = 28, 7×8 = 6×8 = 48, तो कितना हो जाएगा 8% आपका प्रत्येक वर्ष का दर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिनों बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। अब एक चीज देखिए, इसके लिए डायरेक्ट करते हैं, जितने आपके पास पहले व्यक्ति थे इनटू जितने दिनों के लिए पर्याप्त था, उसमें से जितने दिनों के लिए वो यूज हुआ वो करना है। अपोन में क्या करना है, जितने व्यक्ति थे पहले और जितने छोड़कर चले गए वो माइनस कर देना है। तो 400 × 3 बटे में कितना आ जाएगा आपका 120, 3×4 = 12, तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी 10 दिनों के लिए क्या हो जाएगा आपका पर्याप्त हो जाएगा।
तो बच्चे ये थी आज की आपकी क्लास। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आप देख सकते हैं और DSS DSSS वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, उनके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और क्या करना है आपको, जो CSF के बच्चे हैं उनको जरूर लगाने हैं मॉक टेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए। जिन बच्चों ने भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर पर जाइए, पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन करके आप वहां पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि काफी बेनिफिशियल है, और आप अपना वहां पे रैंक भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू।